हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना क्या सही है, कितने अल्ट्रासाउंड कराने कंपलसरी होते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने के क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड क्यों कराया जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही डॉक्टर्स बच्चे की धड़कन का पता चला करते हैं। बच्चे के हाथ पैर शरीर का अच्छे से विकास हुआ है या नहीं, इस बारे में जानते हैं। बच्चे का जो वजन है वो कितना है, बच्चे के सिर का विकास सही है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको अल्ट्रासाउंड की नॉलेज है, अगर आपने किसी का अल्ट्रासाउंड देखा है या किसी बच्चे का अल्ट्रासाउंड देखा है, तो आप उसको देखकर जान सकते हैं कि आपके बच्चे के हाथ पैर लंबे हैं, छोटे हैं, एवरेज हैं, या फिर उसके जो पैरों की लंबाई है वो कितनी है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में एक एक चीज़ लिखी होती है कि आपके बच्चे के जो पैर हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 36वां हफ्ता चल रहा है, तो दोस्तों उसमें लिखा होगा कि आपके बच्चे के जो पैर हैं ऑन एवरेज वो 34 वीक के बच्चे के जितने हैं। बच्चे का जो वजन है वो 36 वीक के बच्चे के जितना है। बच्चे का जो सिर का विकास है वो 36 है। बच्चे का जो बॉडी का ये है पार्ट वो 35 वीक के बच्चे के, कुछ इस तरीके से उसमें हर चीज़ मेंशन होती है। तो इसलिए भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिससे कि बच्चों को जन्मजात दोषों से बचाया जा सके, बच्चा आपका अपंग ना हो, बच्चे में कोई समस्या ना हो और आप एक अपंग बच्चे को जन्म ना दें। बहुत सारी चीज़ों में फायदेमंद होता है। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे माता पिता जो पहली बार माता पिता बनते हैं उनके मन में चलता है कि क्या अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को परेशानी हो सकती है, क्या इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। देखिए, अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि अब बहुत ही ज़्यादा जो रेज हैं बच्चे तक ऐसी नहीं पहुंचती हैं जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट में कोई नुकसान हो सके। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके जो पेट पर एक जेल लगाया जाता है और वो जो उनका वो होता है, मशीन होती है, उससे अच्छे से ये चेक करते हैं। इससे आपके बच्चे की सही स्थिति का पता लगाया जाता है और उसमें से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो रेज होती हैं, आपके बच्चे तक जाती हैं, जिससे कि आपके बच्चे का जो फोटो होता है उनकी टीवी पर आ जाता है। लेकिन उसकी स्क्रीन पर जब आपके बच्चे का फोटो आता है तो ऐसा नहीं है कि वो रेज आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर ऐसा हो तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो 8 से 10 बार भी उनको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे में डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चा नॉर्मल होता है। तो अल्ट्रासाउंड कराने में कोई परेशानी नहीं है। बच्चे की सही स्थिति और सही विकास का पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपको जितने अल्ट्रासाउंड आपकी डॉक्टर सजेस्ट करती है आप कराइए, ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए हर चीज़ को लेकर। अल्ट्रासाउंड कराने का जो प्रोसेस होता है वो हर महीने में अलग अलग होता है। जब आप फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तब आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीना होता है, क्योंकि तब तक आपके जो बच्चा होता है वो बिल्कुल एक चने के दाने के जितना होता है। तो उसमें आपका जो अल्ट्रासाउंड है पानी पीने के बाद ही किया जाता है। उसके बाद जितने भी अल्ट्रासाउंड होंगे उसमें आपको पानी पीने की जरूरत नहीं होती है, वो नॉर्मली हो जाते हैं। अब बात आती है कि अल्ट्रासाउंड कब कब होते हैं। पहली तिमाही में सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपका होता है 6ठे हफ्ते के बाद। वो अल्ट्रासाउंड आपका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और मेन मोटिव क्या होता है उस अल्ट्रासाउंड को कराने के लिए? मेन मोटिव उसका होता है कि आपके बच्चे की जो धड़कन है, क्योंकि 6ठे हफ्ते तक बच्चे में धड़कन आ जाती है, आपके बच्चे में धड़कन आई है या नहीं आई है। अगर 6ठे-7वें हफ्ते में भी बच्चे में धड़कन नहीं दिखाई देती है तो उसको एक गुड प्रेगनेंसी का साइन नहीं माना जाता है। तो 6ठे हफ्ते तक डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं और उसमें चेक करती हैं कि बच्चे में धड़कन आई है कि नहीं आई है। 3 से 4 अल्ट्रासाउंड कंपलसरी होते हैं। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। पहला होता है आपका लेवल 1,
लेवल 2 अल्ट्रासाउंड एक पूरा कंप्लीट अल्ट्रासाउंड होता है जो करीबन आपके चौथे से 5वें महीने में कराया जाता है। इसमें आपके बच्चे के पूरे विकास को जाना जाता है कि आपके बच्चे का जो हाथ पैर हैं वो सही तरीके से बने हैं या नहीं, एवरीथिंग। बस आपको लिंग नहीं बताया जाता है क्योंकि ये कानूनन अपराध है इंडिया में। विदेशों में तो ये अपराध नहीं है क्योंकि वहां पर लड़का और लड़की में भेद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये कानून अपराध है तो इसको नहीं बताया जाता है। इसके अलावा जितनी भी नॉलेज होती है आपके बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सब लिखा होता है। अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे, पढ़कर देखेंगे तो आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। तो उसमें बच्चे के सही तरीके से डेवलपमेंट को चेक करने के लिए चौथे से 5वें महीने में भी एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है आपके 8वें से 9वें महीने में। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीटली नॉर्मल है तो आपके मैक्सिमम 3 या 4 अल्ट्रासाउंड ही होंगे। तो 8वें से 9वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो ये चेक करने के लिए किया जाता है कि बच्चे का जो वजन है वो सही से बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में 6ठे महीने के बाद से लास्ट तिमाही जो होती है 7वें महीने के बाद से तेजी से ग्रोथ करता है बच्चा। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। अब बच्चे का जो वेट बढ़ रहा है, अब उसका 60वें और 9वें महीने में केवल वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और जो उसके ऑर्गन्स हैं वो बाहरी दुनिया में सरवाइव करने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे होते हैं। तो 8वें महीने में कहूँ या 9वें महीने में आपके बच्चे का जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो गर्भनाल की सही स्थिति, बच्चे की सही पोजीशन, बच्चा ब्रीच पोजीशन में तो नहीं है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, बच्चा हेड डाउन तो नहीं किया हुआ है, एवरीथिंग दे विल चेक एवरीथिंग। तो बच्चे की सही पोजीशन का पता करने के लिए, बच्चे के वजन का पता करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एक अल्ट्रासाउंड कभी कभी जब आपकी ड्यू डेट ओवर हो जाती है या फिर आपकी ड्यू डेट है और कुछ ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। कभी कभी बच्चे गर्भनाल में अपना सर फंसा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी तुरंत अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि बच्चा अगर सर फंसा लिया है तो तुरंत अल्ट्रासाउंड से चेक किया जाता है और बच्चे का ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाता है, क्योंकि इससे बच्चे का दम घुटने का भी कभी कभी खतरा होता है। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में बच्चे अपना सर अवरनाल में से निकाल लेते हैं। तो ये कुछ 3 से 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी होते हैं। साथ ही साथ मार्कअप टेस्ट जो होते हैं वो भी बहुत जरूरी होते हैं। ये बच्चे में जन्मजात बीमारियों से बचाने के लिए या फिर मैं कहूँ बच्चों की जन्मजात बीमारियों को चेक करने के लिए भी किए जाते हैं। तो मार्कअप टेस्ट भी आप लोग जरूर कराइएगा। अब बात आती है कि अल्ट्रासाउंड कराने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी इस पूरी वीडियो में आप लोगों को बताया कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे की धड़कन का पता किया जाता है कि आपके बच्चे की धड़कन सही है या नहीं है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे के वजन का पता किया जाता है। अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे के विकास का पता किया जाता है कि बच्चे के हाथ पैरों का सही से विकास हो रहा है या नहीं। अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे की ड्यू डेट पता की जाती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कितनी तेजी से हो रहा है, बच्चा कब तक इस दुनिया में आएगा, बच्चे की का वजन जो है कहीं ओवरवेट तो बच्चा नहीं चल रहा है, कुछ इस तरीके से चीजें चेक की जाती हैं। तो अल्ट्रासाउंड और भी बहुत चीजों के लिए किया जाता है कि आपके गर्भाशय में पानी की मात्रा कितनी है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कितना है, उसका लेवल कम तो नहीं है। बच्चा जो पानी में है, जिस पानी में, वो आप ऊपर से चेक नहीं कर सकते, डॉक्टर हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकती, लेकिन अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको चेक किया जाता है कि बच्चा एक पूरे पानी में है या नहीं है। आपने देखा होगा कि जो दूसरी बार माएँ बन रही हैं उन्होंने देखा होगा कि डॉक्टर बहुत कभी कभी शैशे देती हैं पीने के लिए। अगर आप में पानी की कमी कभी हुई हो तो डॉक्टर 8वें और 9वें महीने में शैशे देती हैं, क्योंकि पानी जितना सही होगा उतना ही हेल्दी आपका बच्चा होगा। पानी की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि पानी की उचित मात्रा का सेवन करें, पानी उचित मात्रा में पिए, लिक्विड डाइट अच्छे से लें, जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड आपके बच्चे में कम ना हो। तो पानी की मात्रा को चेक करने के लिए, गर्भाशय के साइज को चेक करने के लिए, प्लेसेंटा को चेक करने के लिए, बच्चे के विकास को चेक करने के लिए आपका हर तरीके से अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है। बाकी तो भगवान भरोसे है ही, जो नहीं कराते बच्चे उनके भी होते हैं। लेकिन कहते हैं ना, दुर्घटना से देरी भली, कुछ मिस हैपनिंग ना हो उससे बेटर है आप अल्ट्रासाउंड करा लें, कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।